वेलकम टू टागे विदेश है दोस्तों। 10 फरवरी 2024 को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की आचार संहिता कब से लगेगी। आचार संहिता से पहले आप लोगों को दो भर्तियों के बड़े विज्ञापन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जेई एजीटीए आ चुका है पहले ही, और फार्मासिस्ट की जानकारी देता रहा हूँ समय समय पर। जेई की बात आगे करेंगे। इसके बाद 23 फरवरी का मेरा ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी मैंने बताया था आचार संहिता से पहले दो बड़े विज्ञापन, और छोटे छोटे आते रहते हैं उनसे मतलब नहीं है, लेकिन दो बड़े विज्ञापन की बात की थी, एक जेई और एजीटीए। ठीक है। इसके अलावा 5 मार्च 2024 जेई की जानकारी दी थी कि आचार संहिता से पहले आ जाएगी। एजीटीए तो आ ही चुकी थी इस डेट तक। तो एक बार फिर से जानकारी सच साबित हुई है और आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 8 जारी कर दिया गया है पेट 2023 से, और ये आपकी भर्ती विज्ञापन है। अवर अभियंता सिविल आपकी जेई की वैकेंसी जारी कर दी गई है। अच्छा, एक ऑफिशियल नोटिस भी कल जारी किया गया था। इसकी जानकारी मैंने नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो ये ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया था और इसमें आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिस आयोग पे पड़ा हुआ है वेबसाइट पे। ठीक है, ये दो लोगों के लिए साक्षात्कार से संबंधित है। तो मेन चीज़ है, ये बात कर लेते हैं विज्ञापन के बारे में, जो कि 8वां विज्ञापन आ गया है यूपी की तरफ से। आज विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल। जैसा कि आप लोगों को जानकारी दी गई थी, तो आपका जेई का विज्ञापन आ चुका है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 7/3/2024, शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 7/5/2024 और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 और संशोधन की अंतिम तिथि 14/6/2024। इसके अलावा आगे चलते हैं, पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके जो टोटल पद हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा इतने के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पद, और बस अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन। देखिए, ये सामान्य चयन के हैं, ये विशेष चयन के हैं 28। तो टोटल पद जो हैं वो 2847 पदों पे ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आपको पदों की संख्या 2000 के आसपास मैंने बताई थी, लेकिन पदों की संख्या और बढ़ गई है। इसीलिए विज्ञापन थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि उसमें पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर अनुमति मांगी गई थी, तो इसमें अनुमति मिलने में थोड़ा लेट हो गया था मामला। तो अब आपका विज्ञापन आ चुका है। तो पेट 2023 के थ्रू आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। आपका निगेटिव में स्कोर नहीं होना चाहिए और 0 में नहीं होना चाहिए। बाकी अगर पॉजिटिव में स्कोर है तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसकी पीटी कट ऑफ भी आप लोगों को बता दें, पीटी कट ऑफ स्पेशल भर्ती है तो यही रहेगी 0 से ऊपर। सभी लोग फॉर्म भर देना इसमें, तो सभी का इसमें मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं मेन चीज़ों की। तो यहाँ पर ये सब जानकारी दी गई है जो कि सभी नोटिफिकेशन में दी रहती है। आप लोग पेट के थ्रू इसमें आवेदन कर पाएंगे। पेट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही लॉगिन कर पाएंगे, तब आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। या तो व्यक्तिगत विवरण के साथ लॉगिन करेंगे या फिर OTP के साथ आप लॉगिन करेंगे। आवेदन एप्लीकेशन में आप लोग जाके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोग क्लिक करेंगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें अप्लाई कर देना। फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इंजीनियर लोग हैं आप लोग। बाकी अन्य विवरण जो है यहाँ पे दिया गया है, और फाइनल सबमिट भी आप लोगों को करना होगा। फाइनल सबमिट के बाद प्रिंट आउट भी ले लेना। फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो आप लोगों का आवेदन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है। आगे है फीस का भुगतान। तो फीस जो है आप लोगों को जानते हैं, शुल्क लगेगा आप लोगों का फॉर्म भरते टाइम। कैसे क्या आप लोगों को, ये देखिए वेबसाइट दिया गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी आप लोग कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है आप लोगों को। इसके अलावा एप्लीकेशन सेगमेंट में जाके एप्लीकेंट डैशबोर्ड में आप लोग अपना डिटेल भर के करेंगे। आवेदन शुल्क जो है 25 रुपये ली जाएगी सभी से। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो अलग से आप लोगों की फ़ीस और ली जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। प्रिंट आउट लेके रख लेना फ्यूचर यूज़ के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। आवेदन पत्र में संशोधन कैसे करना है उसके बारे में दिया गया है। नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, ये सब आप लोगों को सही से भरना है। ठीक है। पदों का विवरण, पदों के विवरण की बात करें तो ये टेबल दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ 513 पद हैं। इसमें टोटल 1092 पद हैं स्थायी अस्थायी। अनारक्षित 513 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 144, अनुसूचित जनजाति के 3, OBC के 323 और
इसके अलावा EWS के 109 पद, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, तो इसके भी यहाँ पे पद जो हैं वो 765 हैं टोटल। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो ये 693 पद हैं इसके। और आगे जो दी गई है 4 नंबर पे, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड 146 पद हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड 96 हैं। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड 27 हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण लिमिटेड 23 पद हैं। इसके अलावा यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड 5 पद हैं। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 2847 पद आपके हैं, ठीक है। कुछ पद स्थायी हैं और कुछ पद अस्थाई हैं, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अस्थाई होते हैं फिर बाद में वो स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिना किसी टेंशन के अप्लाई कीजिए, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। बाकी क्षेत्रीय आरक्षण के हिसाब से भी यहाँ पे सीटें बांटी गई हैं, जो कि यहाँ पे अलग अलग जो आपका विभाग है वहाँ की सीटें अलग अलग यहाँ पे दी गई हैं। तो ये पूरी टेबल पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। आरक्षण संबंधी प्रावधान क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे संबंधित आगे चलते हैं। आर्ता की बात करें तो यहाँ पे देखिए आर्ता जो दी गई है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ अवर अभियंता सिविल, इसमें आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह का सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 के अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित आर्ताएँ होनी चाहिए। एक तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। दूसरा, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। नोट करके भी लिखा हुआ है, समकक्ष अर्हता के संबंध में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र ये विज्ञापन के साथ संलग्न है, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी अलग जो आपकी है डिग्री मांगी गई है, इसकी जो अनिवार्य अर्हता है वो आपकी है सहायक विकास अधिकारी व अभियंता पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखता हो, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश जल निगम के लिए है तो यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। और राजकीय निर्माण लिमिटेड इसके लिए भी यहाँ पे ये अलग अलग टेबल पे पूरी अर्हता दे दी गई है, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग आयु सीमा भी मांगी गई है, 18 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक है। और 18 वर्ष 40 वर्ष ऐसे करके सभी में किसी में 21 वर्ष भी मांगी गई है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अपर एज में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। चयन का आधार आपकी लिखित परीक्षा होगी, तो यहाँ पे देखिए ये लिखित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। आपका सिलेबस नहीं जारी किया गया है, ये बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, कैसे क्या बनवा के आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पूरी लिस्ट दी गई है। इसके अलावा समकक्ष अर्हता से रिलेटेड ये लेटर यहाँ पे जोड़ा गया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ये आप लोगों का इंजीनियरिंग से रिलेटेड है कि किस फील्ड में कौन कौन सी समकक्ष अर्हता की डिग्रियाँ मान्य की जाएंगी, ठीक है। यही सब जोड़ा गया है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।